मंगल ग्रह एक ऐसी जगह जिस पर हम पृथ्वीवासियों ने बहुत सारे मिशन भेजे हैं। आज दिन तक हमने मंगल को जितना खंगाला है उतना किसी भी और ग्रह को नहीं खंगाला। मार्स पर हमने क्यूरियोसिटी, पाथफाइंडर, अपॉर्चुनिटी और परसिवियरेंस जैसे कई सारे रोवर्स भेजे और ये रोवर्स कई किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। मार्स की जमीन, वहां का टेम्परेचर, वहां की आंधियां, तूफान और हर परिस्थिति से ये रोवर वाकिफ है। अब चलो ये रोवर्स हमने भेज तो दिए, लेकिन हम इन रोवर्स से क्या क्या जान पाए हैं मार्स के बारे में और कैसी कैसी परेशानियां, कैसी तकलीफें इन रोवर्स और वैज्ञानिकों के सामने आई। वैसे नासा का तो कहना है कि मार्स मिशन में तो वैज्ञानिकों के सामने इतनी दिलचस्प चैलेंजेस आई कि जिस पर आप विश्वास नहीं कर पाओगे, और इससे भी ज्यादा बखूबी और इंटरेस्टिंगली वैज्ञानिकों ने इसका हल निकाला था। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में मार्स की उन चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं जो आपको जरूर चौंका देगी। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर, और हमारा एक दूसरा भी चैनल है द गोसाई जिस पर आप मेरे व्लॉग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाए और प्लीज सब्सक्राइब करें। मंगल ग्रह एक लाल ग्रह है, मतलब अंतरिक्ष से उसे देखने पर लाल दिखाई देता है, लेकिन मंगल की जमीन पर जब आप जाओगे तो वो बिल्कुल लाल नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत रेडिश दिखाई देगी। जैसा कि हमारी पृथ्वी पर अमेरिका में ग्रैंड कैनियन की जमीन है। वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया तो हमें पता चला कि जिस जमीन में अधिक लौह तत्व मौजूद होता है वहां की जमीन या वहां के खड़क लौह तत्व में जंग लगने के कारण लाल नजर आते हैं। अब इस लाल जमीन वाले मंगल ग्रह पर रोवर उतारना इतना आसान भी नहीं था। अब दोस्तों मंगल पर जो नासा रोवर भेजता है उन्हें वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना या यूं कहें कि वहां उतारना भी एक बहुत ही चैलेंजिंग कार्य है। अब दोस्तों मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तुलना में सिर्फ 1% जितना ही है, इसलिए हमारे रोवर जैसे ही मार्स के वायुमंडल में एंटर होते हैं वैसे ही सीधा जमीन पर जा गिरते हैं। मतलब कि जमीन पर टकराने से पहले उनकी स्पीड कम करने का हमें टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वैज्ञानिकों ने मार्स पर ऐसी जगहें ढूंढ ली है जिनमें बहुत ही ऊंडी खाइयां है जो बहुत ही गहरी है, और ऐसे करीब 60 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने क्रेटर्स वहां पर ढूंढ लिए हैं जो गहरे हैं और जिनके थ्रू हम रोवर्स लैंड करवाते हैं। मार्स पर रोवर जो हम लैंड करवाते हैं उन्हें भी एक पर्टिकुलर ढांचे में रखकर वहां पर गिराते हैं ताकि रोवर्स को कोई क्षति ना पहुंचे। दोस्तों ज्यादातर रोवर्स हम मार्स के इक्वेटर लाइन के आसपास ही उतारते हैं। इक्वेटर ही क्यों? तो क्योंकि वहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ही कम होता है और वहां पर ज्यादातर हमें सूरज की रोशनी भी मिल जाती है। यह बात मार्स और पृथ्वी दोनों पर लागू होती है, इसलिए हम ज्यादातर रोवर वहां पर इक्वेटर के आसपास ही उतारते हैं, क्योंकि इक्वेटर से बहुत नॉर्थ में या बहुत साउथ में रोवर को उतारना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। नासा ने मार्स पर जो लेटेस्ट रोवर भेजा उसका नाम था परसिवियरेंस, जिसे पृथ्वी से 30 जुलाई साल 2020 को यानी कि कोरोना के लॉकडाउन के तुरंत बाद लॉन्च किया गया था, और जो मार्स पर 18 फरवरी साल 2021 को पहुंचा। अब ये परसिवियरेंस का मकसद मंगल पर जीवन की खोज करना है। दोस्तों अब तक हमने जितने भी मंगल पर रोवर्स भेजे थे वो वहां की मिट्टी, वहां का एटमॉस्फेयर, उस ग्रह की बनावट या वहां का टेम्परेचर मेजर करने के लिए भेजे थे। मतलब कि ऑल इन ऑल उन रोवर्स को वहां पर कोई जीव सरवाइव कर पाएगा या नहीं उसे खोजना था, जबकि परसिवियरेंस को हमने ऐसी कोई चीज खोजने के लिए नहीं भेजा है, लेकिन सीधा मार्स पर कोई जीवन है या नहीं उसकी खोज के लिए ही भेजा है और उसे ऐसे ही बनाया गया है। इस रोवर ने मार्स पर जाकर एंड ऑफ सितंबर 2021 में ही वहां के कुछ सैंपल्स इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन एक समस्या आ गई जो थी सोलर कंजक्शन। अब ये सोलर कंजक्शन आखिर किस बला का नाम है? तो दोस्तों जब पृथ्वी और मार्स के बीच सूर्य आ जाता है, मतलब कि पृथ्वी और मार्स एक दूसरे से बहुत दूर ऑर्बिट करते वक्त एकदम ऑपोजिट साइड में चले जाए और बीच में सूरज आ जाए, इसे सोलर कंजक्शन कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में सन बीच में इतना बड़ा आ जाता है कि वो मार्स से निकलने वाले रेडियो सिग्नल्स को पृथ्वी तक पहुंचने ही नहीं देता। अब दोस्तों ऐसे सिग्नल मार्स से जब आते हैं तो बहुत टाइम लगाते हैं और इनके लिए हमें बहुत ही वेट करना पड़ता है, और ये सिग्नल हमें लगभग 2 या 2.5 महीने के बाद मिलते हैं। और ऐसी परिस्थितियां वैज्ञानिकों के लिए कभी कभी बहुत ही चैलेंजिंग बन जाती है।
और ऐसी परिस्थिति में इन 2 महीनों तक ऊर्जा बची रहे, इसलिए वैज्ञानिक इन उपकरणों को यहाँ से डीएक्टिव कर देते हैं या बंद कर देते हैं। हमारे रोवर्स ने और एक चीज वहां पे पाई कि मंगल की रेत में भले ही लौह तत्व मौजूद हो, लेकिन मंगल पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है, जिस वजह से अगर हम यहाँ से कंपास ले जाए तो वहां पर हमें कंपास की सुई कभी नॉर्थ दिशा दिखाएगी ही नहीं। इसलिए हमारा कंपास मार्स पर फेल हो जाता है और जिस वजह से मंगल पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है और इसे ऑपरेट करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की वहां पर जरूरत पड़ती है। और वहां पर एक छोटा सा पर बहुत ही पावरफुल लोकल कंप्यूटर भी उपलब्ध रहता है, क्योंकि मार्स का रात का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जिस वजह से इसे गर्म रखने के लिए हीटर की ज्यादातर ऊर्जा हर रात खत्म हो जाती है और इन उपकरणों को ये कंप्यूटर ऑपरेट करता है। नासा ने भेजे हुए जो रोवर्स मार्स से हमें संदेशा भेजते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जो क्यूरियोसिटी रोवर हमें मंगल से संदेश भेजता है, उनकी स्ट्रेंथ एक रेफ्रिजरेटर के बल्ब से भी कम होती है और इतनी कम स्ट्रेंथ के जो संदेश हमें बहुत दूर से जो पृथ्वी पर मिलते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए एंटीनास भी बहुत बड़े और विस्तार में होने चाहिए, और जिसके लिए वैज्ञानिकों ने 34 से लेकर 74 मीटर तक के बड़े एंटीनास बनाए हैं। ऊपर से ये सिग्नल हमें हमेशा प्राप्त होते रहे, इसलिए पृथ्वी पर हर पल हर क्षण ये एंटीना एक्टिव हालत में मौजूद होने चाहिए थे। जबकि पृथ्वी पर तो एक तरफ दिन और एक तरफ रात होता है, पृथ्वी पर एक एंटीना कैसे हमेशा के लिए मंगल की ही तरफ दाग लगाकर बैठा हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर ऐसी 3 जगहें खोज ली जहां पर 3 बड़े एंटीनास लगाए। अब दोस्तों, इन एंटीनास की रचना एक विशेष प्रकार से की गई है, मतलब कि ये 3 में से कोई ना कोई एक एंटीना तो हमेशा हर पल मंगल की ओर डुगडुगी लगाकर ही बैठा होगा। और ये 3 में से एक जगह है कैलिफोर्निया अमेरिका, दूसरी है मैड्रिड स्पेन और तीसरी है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, वैज्ञानिकों की चैलेंज यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों को ये तीनों एंटीना एक विशेष हद तक ठंडे रखने पड़ते हैं। अब किस हद तक? तो इन एंटीना को -263 डिग्री के लेवल पर ठंडा रखा जाता है और ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से बहुत करीब है। अब दोस्तों, इन एंटीनास को इतना ठंडा इसलिए रखा जाता है क्योंकि दूर के जो वीक सिग्नल हमें मिलते हैं उनके बीच कोई इंटरनल अवरोध ना आ जाए, इसलिए ये एंटीना इस हद तक अत्याधुनिक होने बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों को लगता है कि खैर मंगल की सरफेस पे तो कोई जीवन के अवशेष नहीं मिले, लेकिन हो सकता है कि इस पर कुछ कुछ जगहों पर पानी भूगर्भ के अंदर मौजूद हो और जहां पर जीवन के अवशेष हो, शायद सूक्ष्म रूप में ही सही, कोई एलियन जीव मौजूद हो। और इन्हें ढूंढने के लिए हमारे पास ऐसे कोई उपकरण नहीं थे जो ऐसी छोटी छोटी बीहड़ जगहों पर पहुंचे। और इस समस्या के हल के उपाय में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अत्याधुनिक रोबोट बनाया जो एक स्नैक रोबोट है, और इस रोबोट को EELX कहते हैं, यानी कि एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वाइवर। हालांकि इनिशियली इस रोबोट को शनि के एक उपग्रह एनसेलेडस के ऊपर जीवन की मौजूदगी है या नहीं, इसे खोजने के लिए बनाया गया था और ये वहां जाएगा भी, लेकिन इसे मार्स पर भी भेजा जाएगा। और ये रोबोटिक स्नैक इस तरीके से बने होते हैं कि ये बीहड़ में छोटी छोटी जगहों पर जा सकते हैं और जहां पर जीवन की मौजूदगी है या नहीं वो हमारे लिए खोज सकते हैं। चलिए अब मंगल के पहाड़ों पर नजर करते हैं। तो दोस्तों, मार्स पृथ्वी से साइज में छोटा है, इसलिए हमें ये लगेगा कि मंगल के पहाड़ भी पृथ्वी के पहाड़ों से थोड़े छोटे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगल पर पृथ्वी से भी बड़े बड़े पहाड़ हैं और इतने बड़े कि जिसकी आप कल्पना ना कर पाओ। हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े पहाड़ की बात करें तो वो माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर लंबा है, यानी कि 8.8 किलोमीटर ऊंचा। जबकि मंगल पर जो ओलंपस मॉन्स नाम का पहाड़ है वो 25,000 मीटर लंबा है, यानी कि उसकी हाइट है 25 किलोमीटर। सोचिए, 25 किलोमीटर आसमान में उसकी चोटी है और ओलंपस मॉन्स की चौड़ाई करीब 650 किलोमीटर है। और दोस्तों, ये मंगल का नहीं, लेकिन समस्त सोलर सिस्टम के सभी प्लेनेट का सबसे बड़ा माउंटेन है। दोस्तों, एक तरीके से तो लगेगा कि इतने बड़े पहाड़ मार्स पर हो कैसे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी वजह, इसका कारण है वहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स का ना होना। हमारी पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स है जिसकी वजह से भूकंप भी आते हैं,
लेकिन यही टेक्टोनिक प्लेट्स जो लावा से पहाड़ बनते हैं, उन्हें क्रम वाइज बहुत लंबे समय अंतराल में धीरे धीरे करके इक्वल या डाउन करती रहती है, जिस वजह से यहाँ पर पहाड़ इतने बड़े नहीं बन पाते। लेकिन मार्स पर ऐसी कोई टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, जिस वजह से वहां से निकला हुआ लावा एक ही जगह पर हाइट में, ऊंचाई में स्थगित होता रहा और इतने बड़े पहाड़ वहां पर बन गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बने रहे द नॉलेज के साथ हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए। आप सभी को हैप्पी दिवाली। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।